तो श्री नंददास जी ने सर्वप्रथम आचार्य चरणों का स्मरण किया, प्रणाम किया। और यहां श्री नंददास जी ने आचार्य के स्थान पर किसको प्रतिष्ठित किया है? वंदन करो कृपा निधान श्री शुक शुभकारी, शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है, उनको प्रणाम किया है, क्योंकि भाई इस रस का दान करने वाले वही हैं। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। अच्छा देखो, यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़े ध्यान से आप श्रवण करना। भगवान का दान कौन करता है? गुरु करता है। भगवान का दान गुरु करता है। गुरु जब आपको मंत्र सुनाता है ना, तो मंत्र के रूप में गुरु वस्तुतः भगवान का ही दान करता है, वो भगवान को ही देता है। मंत्र के रूप में भगवान ही है और कोई नहीं है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। और नाम भगवान की कृपा हो जाए, फिर तो ये अनुभव होने लगता है कि कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। गोस्वामी जी तो कहते नहीं प्रभु, आपका नाम आपसे अधिक ही है, कम नहीं है। आपका नाम आपसे अधिक है। क्यों? राम एक तापसती तारी। आपने तो एक जड़ को चेतन किया है। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो गुरु जब नाम देता है ना, तो नाम के रूप में उसने भगवान ही दिए हैं। इसी भाव से गुरुजनों से मंत्र शब्द ग्रहण करना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे प्रभु का दान किया है। अब तो प्रभु हृदय मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब तो उनको दुलराना है, अब तो उनकी सेवा करनी है, अब तो उनको लाड़ लड़ाना है। संबंध तो सदगुरु ने जोड़ दिया है। अब तो उस संबंध का प्रेम से, भाव से निर्वाह करना है। तो श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? भगवान वेदव्यास ने। लेकिन उस रस का दान किसने किया? शुक जो है वो शिव स्वरूप है। पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। एक ये कथा भी पुराण में प्राप्त होती है कि वह शिव स्वरूप है। और शिव कौन है? भगवान वेदव्यास हरि हैं, श्री सुखदेव जी हर स्वरूप हैं। भगवान का दान करने वाले तो गुरु ही हैं। इसलिए यहां श्री नंददास जी ने आचार्य स्वरूप में श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान करके और पहले उन्हीं को प्रणाम किया है। और एक बड़ी विलक्षण बात यहां पर दर्शनीय है महाराज जी, श्री नंददास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज की ऐसी रूप माधुरी का वर्णन किया है जो अद्भुत है। आहा, कि आचार्य का स्वरूप कैसा है। भगवान वेदव्यास ने जब सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही जाने लगे, तो भगवान वेदव्यास ने कहा, अरे कम से कम अपना संस्कार तो हो जाने दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, संस्कार उसका होता है जिसमें विकार हो। जिसमें विकार है उसको संस्कार की आवश्यकता है। नंददास जी कहते हैं, अविकारी शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी। एक बात और, संतों की वाणी के 3 अर्थ होते हैं। एक तो शब्दार्थ होता है, जो शब्द यहां कहा गया है, एक तो शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, और तीसरा होता है गूढ़ार्थ। संत की वाणी के 3 अर्थ होते हैं। पहला शब्दार्थ, दूसरा भावार्थ। हिंदी की पुस्तक में आप पढ़ते थे ना, भावार्थ। एक शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, और तीसरा गूढ़ार्थ है, जो आचार्य की कृपा से ही हृदय में प्रकट होता है। गूढ़ार्थ है। जी महाराज कह रहे जो भगवान के लीला रस में मत्त है, जो नाम रूप लीला में मत्त रहता है, बोले उसके मार्ग में कहीं किसी प्रकार का अटका नहीं है, कहीं किसी प्रकार का खटका नहीं है। तभी बाईसा कहती हैं, व्यक्ति अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए
कितने साधन इकट्ठे करता है। उन साधनों को इकट्ठा करने के लिए पाप करता है, छल करता है, कपट करता है, धन कमाता है, फिर सुख सुविधा के साधन अर्जित करता है। भाई, अपने प्रयास से सुख के साधन आप इकट्ठा कर सकते हो, पर भगवान की कृपा के बिना सुखी कोई नहीं हो सकता है। सुख का साधन भले इकट्ठा कर लो, खूब सामान इकट्ठा कर लो, धन से सब सामान आता है आज, सेवक सहयोगी वो भी आ जाएंगे, पर ध्यान रखना, भूलना नहीं, भूलना नहीं। यदि चाहते हो कि जीवन में निर्भयता रहे, निश्चिंतता रहे, तो एक ही विधि है। तो देखो, यही भगवान की प्रबल माया है। जो सच्चे सुख का स्रोत है, भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा, उससे जीव विमुख ही बना रहता है, उससे दूर ही रहता है। इसलिए आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया, भाई महिमा इन संतों की है। संत ना होते जगत में, तभी कबीर कहते जल मरता संसार। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसी अग्नि में जीव जल मरता, संत ना होते। बड़ी कृपा करते हैं संत, कितना उनका अनुग्रह है। जैसे जैसे भगवान के अनेक अनेक अवतार कहे गए हैं ना, अंशावतार है, कला अवतार है, पूर्णा अवतार है, ऐसे ये जो संत विराजमान है ना, ये भगवान के करुणा अवतार है, ये भगवान की करुणा के मूर्त विग्रह हैं। ये ना हो तो भाई किसी अवतार का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, यदि ये ना हो, यदि करुणावतार ना हो, फिर किसी अवतार का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी अवतार जानने में, पहचानने में, मानने में इन्हीं करुणा अवतार की कृपा से ही तो आता है। ये करुणा अवतार,